ओम शांति। वेलकम टू आपके अपने चैनल मेडिटेशन लैम्प, जिसे आप अपनी आत्मा को परमात्मा के ज्ञान खजाने से भरपूर करने के लिए अपनी इस आध्यात्मिक यात्रा पर खुशी, उमंग, उत्साह से जुड़े वीडियोस को प्राप्त करने के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर सकते हैं। अभी हमारी अव्यक्त मुरली सीरीज़ चल रही है, जिसके अंदर हम 1973 की मुरलीज़ को स्टडी कर रहे हैं। आज जो मुरली है वो 8 मई 1973 की है, जिसका टाइटल है सर्वोच्च स्वमान। तो देखिए जी, बाबा ने क्या कहा। इस समय का सबसे बड़े से बड़ा स्वमान यही हुआ कि बाप के भी अभी तुम मालिक बनते हो। तो बाबा देखो कितना कितना निरंकारी, कितना प्यार करने वाला पिता हमको मिला है कि मतलब समझ रहे हो आप, इससे बड़ा टाइटल तो क्या ही होगा कि भगवान कह रहा है कि भगवान के भी मालिक। जैसे कोई भी बच्चा होता है पैदा किसी ख़ानदान में, किसी मिल्कियत का वारिस पैदा होता है, तो सब यही बोलते हैं ना कि ये तो हमारा भी एक तरीके से मालिक है हमारा। तो देखो भगवान भी हमें क्या कह रहे हैं, विश्व के मालिक बनने से पहले तो विश्व के रचता के भी मालिक बनते हो। समझो कि विश्व को रचने वाला, उसके तुम मालिक हो। कितनी बड़ी बात है ये, कितनी बड़ी बात है। शिव बाबा के भी मालिक हो, इसलिए क्या कहते हैं, वालेकुम सलाम। सुपात्र बच्चा बाप का भी मालिक है कि इस समय अपने बाप को बना लिया उसने। देखो ऐसा पूरे कल्प में ऐसा कोई भी समय नहीं होता। तो ये इतना शुद्ध सोमान है, इतना शुद्ध सोमान है कि अगर इसकी भासना में भी आ गए ना, तो मुझे नहीं लगता कि फिर पुरुषार्थ के लिए किसी और दूसरी चीज़ की भी ज़रूरत है। इसी के नशे में रहते रहते हम बहुत कुछ कर सकते हैं। नेक्स्ट है, इस समय सिवाय एक बाप से लेने के और सभी को देना है। क्या देना है? कहने का मतलब पहला तो ये कि आपको स्मृति में रखना है कि बाप के सिवाय किसी और से लेना नहीं है, क्योंकि अगर लेना हो लेंगे तो देना पड़ेगा। तो यानी कि हिसाब किताब तो किसी भी आत्मा से हिसाब किताब में आना नहीं है कि लेना देना करना पड़े। बाकी सबको देना है, क्योंकि हम कौन हैं, हम पूर्वज हैं, हम देने वाले हैं, ठीक है। और हम दाता के बच्चे हैं। तो सभी को अपने इष्ट देव देवियों से क्या आश होती है, किस चीज़ की आश होती है? सुख की, शांति की, जो भी उनकी छोटी मोटी मनोकामनाएं होती हैं। भक्ति में भी वो जो भक्ति करते हैं तो उनको पूजा करते हैं, कुछ ना कुछ उनकी भक्ति का फल बाबा दिलाते हैं, लेकिन थ्रू से दिलाते हैं ना कि आज तक भी तुम्हारी वो सारी चीज़ें पूरी कर रहे हैं। बाप का बनाने की सेवा करनी है, तो हर किसी को आत्मा का परिचय, बाप का परिचय देना है। तो समझ में आ रहा है कि क्या देना है। तो ये नशा रहना चाहिए कि बाबा हमें देखो क्या से क्या बना रहे हैं। और दूसरा, हमें सब कुछ सिर्फ बाप से लेना है। देखो ज़रा भी किसी प्रकार की अगर लेने की इच्छा अगर खुद की होगी कि किसी और से ले ले, तो ये अपने स्वमान से गिरा देती है। तो ऐसा क्या करना है, नहीं करना है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, शिव भगवानुवाच, जैसे जैसे समय समीप आता जा रहा है, वैसे वैसे संकल्प भी व्यर्थ ना गंवाने की जिम्मेदारी। क्या समझते हो? व्यर्थ ना गंवाने की जिम्मेदारी हर एक आत्मा के ऊपर बढ़ती जा रही है जैसे जैसे समय समीप आता जा रहा है। क्योंकि अब इतना समय नहीं बचा है कि आप वही कमा रहे हो, खर्च कर रहे हो, कमा रहे हो, खर्च कर रहे हो, कमा रहे हो, खर्च कर रहे हो, जोड़ोगे कब फिर? अगर अभी तक भी अपने आप में ही लगाए जा रहे हैं और किसी भी चीज़ के लिए हम छोड़ ही नहीं रहे, भविष्य के लिए प्रारब्ध किसके बेस पे बनेगी? एक होता है ना, जैसे किसी चीज़ को क्वालिफाई करने के लिए कि इतना परसेंटेज होना चाहिए, तो फिर आपको आगे उस चीज़ के लिए इनरोलमेंट मिल सकता है, यानी कि समझ लो कि एडमिशन हो सकता है। सिंपल भाषा में मान लो आप कोई कोर्स करना चाह रहे हैं कि एलिजिबिलिटी क्या है जी, 80% होगा तो ये वाला सब्जेक्ट मिल सकता है, ठीक है। 90% होगा तो ये मिल सकता है, 70 होगा तो ये है, और मान लो 60 है तो आपको एंट्रेंस नहीं मिल सकती, फिर दूसरे अगले साल आना। तो यहाँ पर भी एक रिक्वायर्ड कंडीशन है कि इतने परसेंटेज आपका खाता, आपका अकाउंट आत्मा के कर्मों का भरपूर है, तो वो इस जन्म में जाएगी। उसके 84 बर्थ होंगे पूरे, वो श्री कृष्ण के राज्य में आएगी, वो शाही फैमिली में आएगी। ये एक रिक्वायर्ड कंडीशन है कि आपका खाता, आपका अकाउंट भरा हुआ है। अच्छा उससे थोड़ा कम है, ठीक है जी, इसको डाल देते हैं प्रजा वाले खाते में। और उससे थोड़ा सा कम है, ठीक है, इसको डाल देते हैं इस वाले जन्म में। अच्छा इसके 80 जन्म कर देते हैं। तो समझ रहे हो कि इस तरह की जो प्री कंडीशन होती हैं,
ये सारी की सारी आपके अकाउंट कितना भरा हुआ होगा उसके ऊपर डिपेंड करती है आपको जो प्रारब्ध मिलेगी। तो हर एक आत्मा के ऊपर ये चीज़ जिम्मेदारी। अब सोचो तो ज़रा, 1973 के अंदर बाबा ये बात बोल रहे हैं कि समय समीप आता जा रहा है, अभी बैठे कहाँ हैं और किस चीज़ का मतलब ये समय तो बस चल रहा है कि जा रहा है। तो बाबा क्या कहते हैं, अभी अपना बचपन नहीं समझना। बचपन में जो किया वो अच्छा लगता था, अलबेलापन भी अच्छा लगता था, बड़प्पन नहीं, बचपन में चलती है ये सारी चीज़ें। तो अभी हम लोग सब कौन सी स्टेज पे हैं, कहाँ आ गए हैं, आप समय को देखिए। तो ये थी जी आज की मुरली। हमें अभी भी ध्यान रखना है समय के कौन से नाजुक मोड़ पर हम खड़े हैं और क्या हमें पुरुषार्थ करना है। जो भी चैनल पे नए आए, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। प्यार बांटने से बढ़ता है तो ज्ञान भी बांटने से बढ़ता है, तो जितना हो सके आप शेयर कीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट मुरली में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। ओम शांति।